हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो का सीरीज़ है अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए, अभी तक हमने आपका जो क्लास 8 का चैप्टर 1, 2, 3 अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, और आज हम करेंगे आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग। तो कैसे करके डाटा हैंडलिंग किया जाता है, डाटा से हमने कैसे करके इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में ये क्लास है। इस ये वाला जो डाटा हैंडलिंग क्लास 7th में भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा, और आपको हमारे जो चैनल्स है इसमें जो आप देख सकते हो, क्लास 7 में डाटा हैंडलिंग का कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। अगर आपको बेसिक डाउट को क्लियर करना है तो ज़रूर उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज वाला जो आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अंदर जो चीज़ दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग? अभी आपको इंट्रो में बताया था डाटा क्या होता है। बहुत टाइप का डाटा है। जैसे आपका ओडीआई मैच में, 10th ओडीआई मैच में कितना नंबर ऑफ विकेट्स कितने टेकन बाय बॉलर है, रन्स मेड बाय द बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, ये भी एक प्रकार की डाटा है। उसके बाद मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट में जो स्कोर्स किया, वो भी एक डाटा है। ये जितना भी प्रकार की डाटा है उसको, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑल सच डाटा, वो उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। और वो जो कलेक्शन ऑफ डाटा को, उसको हम स्टडी करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइप का इंटरप्रीट करते हैं। इंटरप्रीट किस टाइप का करते हैं, ग्राफिकल इंटरप्रीट कर सकते हैं। वो कलेक्शन ऑफ डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, उसको हमने क्या बोलेंगे, डाटा हैंडलिंग। आपको जो चैप्टर में है डाटा हैंडलिंग, इसी के रिगार्डिंग है। जो भी डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा आया, उसको किस तरीके से ग्राफिकली इंटरप्रीट करेंगे, और जो ग्राफिकली इंटरप्रीट हुआ है डाटा को, वो उसको हमने एनालाइज करेंगे सिस्टमेटिक मैनर से, और इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा को। और उस डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद जो भी आपका जो रिजल्ट निकलेगा, उस डाटा को करने के प्रोसीजर, यानी कि वो तरीके को हम क्या बोलेंगे, डाटा हैंडलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाटा हैंडलिंग। तो चलिए, ये वाला जो चीज़ है, ग्राफिकली मेथड्स में हमने किस टाइप के डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को ग्राफिकली किस टाइप की में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक बार नज़र नज़र दौड़ाते हैं। पहली बात तो पिक्टोरियल फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म में क्या है, एक कार का पिक्चर बना दिया, वो एक कार इक्वल टू 100 कार्स लिख दिया। इसका मतलब एक कार के मतलब होता है 100 कार्स, यानी कि जो सिंबल है, एक कार की सिंबल है, वो बराबर क्या है, 100 कार्स के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, जुलाई महीने में 2 कार और आधा कार है। देखो, ये आधा कार है, इसका मतलब ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 50 कार हो गया, यानी टोटल 250 कार है। यानी कि हाफ ऑफ 100 मतलब ये 50 कार है, यानी 250 कार यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्शन हुआ है जुलाई महीने में। ठीक है, जुलाई। अभी ऐसे अगस्त महीने में क्या है, ये 100 कार है, ये भी 100 है, और ये 100 है। एक कार मतलब 100 कार, यहाँ पे दिखा है सिंबल स्टैंड्स 100 कार, एक सिंबल, तो यहाँ पे 300 कार्स है। तो सितंबर महीने में कितना कार प्रोडक्शन हुआ, मैक्सिमम कार, यहाँ पे 100 हो गया, ये 100, ये भी 100, और ये 100, टोटल कितना हो गया, 400। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल मेथड से हमने किया। अभी तो ये बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के बारे में जानते हैं, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो। बार ग्राफ मतलब, यानी ये जो भी लेंथ होता है इसका, देखो इसका जो इक्वल लेंथ होता है, इसका जो चौड़ाई है ना, इसका जो चौड़ाई है, ये हर ग्राफ का जो ग्राफ है, ये इक्वल लेंथ होगा। ठीक है, ये पहली बात तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका जो विड्थ है ये बराबर होंगे, और जो हाइट के हिसाब से, जितना हाइट है ना, उसके हिसाब से इस ये वाला बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हाइट के हिसाब से। जैसे 2003 और 4, 2003 और 4, ये एकेडमिक ईयर शो कर रहा है यहाँ पे। क्या है, एकेडमिक ईयर शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस बायोग्राफ में ये एकेडमिक ईयर शो कर रहा है, ये वाला, यानी 2003 4, 4 5, 5 6, 2006 7 और 8, 7 और 8, ये एकेडमिक ईयर को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, यहाँ पे कौन सा ईयर, नंबर ऑफ जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, कितना कितना है, यहाँ पे शो कर रहा है। देखो, 2003 एंड 4 में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। ठीक है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट थे, और वो 2004-5 में वो बढ़ के कितना हो गए, कितना हो गए, 200 स्टूडेंट हो गए, यानी कि 100 से बढ़कर 200 में इंक्रीज हो गए। अभी ये देखो, यहाँ पे देखो, ये ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, पहली बात तो। और 2003 से 2004 डबल हो गया था। 2005 और 6 में ये 250 हो गया, देखो 250, यहाँ पे 250 हो गया, और यहाँ पे 300 हो गया नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में 350 हो गया। ये अभी ग्राफ के बारे में पता चल गया कैसे करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है बार ग्राफ में, कैसे करके हमने रिप्रेजेंट किया। व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहली बात तो क्या इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक ईयर गिवन है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। उसके बाद कौन सी ईयर में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उस ईयर में पढ़ाई करते थे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। यानी 3 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रहा है। और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर कितना इसका इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनके भी इन्फॉर्मेशन मिले हैं। ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर देखो, इन व्हिच ईयर इज़ द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मैक्सिमम, कौन सी ईयर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? ये वाला है 2007 एंड 8। इन व्हिच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे
इन व्हिच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, इन व्हिच ईयर इज द इंक्रीज इन, अच्छा यहाँ पे देखो इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है, देखो दोनों सेम जैसा दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कौन सी साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ज़्यादा इंक्रीज, यहाँ पे देखो 100 से 200 यानी कि 100% बढ़ गए यहाँ पे। यहाँ पे देखो 200 से 250 यहाँ पे बढ़े नहीं, 250 से 300 यहाँ बढ़े नहीं, 300 से 350, यानी कि 2004 एंड 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं यानी 100% बढ़े हैं। तो 2004 एंड 5 होगा, 04 एंड 05, ठीक है, पता चल गया। उसके बाद इन्हीं ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम कौन सी, 2007 एंड 8 यहाँ पे। और स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 6 ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4, यानी 2003 और 4 से 2005 और 6 में, 5 और 6 में डबल हुए हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग ईच ट्वाइस यानी डबल हुए हैं। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, क्या डबल है क्या, 100 ये 200 डबल है। हाँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 एंड 6 इज ट्वाइस दैट ऑफ, डबल है क्या, डबल नहीं है, वैसे फॉल्स है। या वैसे 250 है और यहाँ पे 100 है, डबल बोलने से यहाँ पर डबल है, यहाँ पे 200, 204, 2004 और 5 होता, ये 2004 और 5 होता तो डबल होने से, ठीक है, ट्रू होना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो डबल बार ग्राफ, अभी डबल बार ग्राफ से समझते हैं। अभी डबल बार ग्राफ ऑलरेडी पता है। देखो जब भी डबल बार ग्राफ बनाते हो तो आप ये वाला जरूर ध्यान रखना, ये देखो व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स कर रहा है 2005 एंड 2006 को, और ब्लैक जो कलर है डिनोट कर रहा है 2006 एंड 7। तो इससे पता चल गया कि ये जो व्हाइट जो है, व्हाइट जो कलर है ये 2005 एंड 6 है, और ब्लैक है 2006 एंड 7, यानी 2 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2005 और 2006 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे सब, और यहाँ पे क्या है, मार्क्स, कितना कितना मार्क्स आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, यहाँ पे डबल बार ग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। पहली बात तो इन्फॉर्मेशन ईयर मिल रहा है, दो ये साल का आपको सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, और उसमें मार्क्स कितना कितना स्टूडेंट्स ने मिला, उनको ऑब्टेन किया, उसको वो भी शो कर रहा है, और कौन सा ईयर में कौन सा कम है, कम कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, इसको पता चल गया। उसके बाद डबल बार ग्राफ में व्हिच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्म इम्प्रूव द मोस्ट, व्हिच इन व्हिच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, कौन सी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, कौन सी इम्प्रूव हुआ है बताओ, कौन सी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव हुआ, इन व्हिच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुआ है बताओ। ये देखो हिंदी, देखो हिंदी, हिंदी देखो, हिंदी, हिंदी देखो, हिंदी, हिंदी देखो इम्प्रूव हुआ है, कोई सब्जेक्ट है तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव मोस्ट, इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा किस में, मैथ में हुआ है। देखो मैथ में 2005 में कम था, और यहाँ पे 2006-7 में कितना परफॉर्मेंस बढ़ा है, तो मैथ सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट ज़्यादा है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस कम हो गया, पहले तो अच्छा था इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस था, यहाँ पे घट गया, देखो 2001 साल के बाद घट गया, तो यहाँ पे हो गया इंग्लिश। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड हो गया आपका, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पार, यानी कि बराबर किसका है, यानी हिंदी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बराबर है, पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है। समझ में आ गया, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, और आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है, ये आपने करना है, जिस टाइप को आपने किया है उस टाइप का आपने करना है, इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। कैसे, यहाँ पे देखो ड्रॉ ए एप्रोप्रिएट ग्राफ रिप्रेजेंट्स टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से आपने करना है। जैसे कैसे कर सकते हो इसको, आप बताओ इसको कैसे कर सकते हो। देखो जैसे आपने सीखा है वैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप करोगे कैसे। यहाँ पे देखो मंथ दिया, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यहाँ पे वॉच सोल्ड किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, 1500 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, तो आप नंबर ऑफ वॉच सोल्ड भी कर सकते हो ऐसे करके, नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, ये देखो आपको इसमें समझा देते हैं एक बार, प्रिंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने पेज नंबर 39 निकालो, पेज नंबर 39 में लिखा होगा ड्रॉ ए एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द, तो आपने क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके आपने ये वाला ग्राफ बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिख दो मंथ जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जुलाई, यहाँ पे लिखते हो जुलाई, यहाँ पे लिखते हो अगस्त, यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर, और यहाँ पे दिसंबर। ठीक है, हो गया। उसके बाद जुलाई मंथ में आपका 1000 है ना, जुलाई मंथ में 1000 वॉच है, तो मान लो वॉच को ऐसे करके वॉच बना लो, ऐसे करके वॉच। ठीक है, ये एक वॉच इक्वल टू 500 है वॉच। ठीक है, ये जो है ये डिनोट कर रहा है 500 वॉच को। ठीक है, तो आपने कैसे करोगे, जुलाई मंथ में आपका 2 वॉच हो जाएगा, ऐसे करके 1 और ये 2, ठीक है, ऐसे करके 2 वॉच हो जाएगा, यानी कि ये एक पिक्चर मतलब 500 वॉच को शो कर रहा है, तो 2 पिक्चर मीन्स 1000, ये हो जाएगा 1000 वॉच। ठीक है, 1000 वॉच। अगस्त महीने में 1500, यानी कि यहाँ पे एक वॉच हो गया, यहाँ दूसरा वॉच हो गया, और तीसरा वॉच हो गया। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, 1500 हो गया। सितंबर मंथ में भी सेम है,
तो यहाँ पे 1500 वॉच हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1500 वॉच, ठीक है। अक्टूबर महीने में 2000 वॉच, यानी कि वॉच बढ़ गया, ठीक है, वॉच बढ़ गया, यानी कि 1 2 3 4 यानी 2000 वॉच हो गया, ठीक है। और नवंबर महीने में 2500 वॉच है, 2500 वॉच है, 2500 वॉच मीन्स 5 वॉच होगा यहाँ पे, तो यानी 2500 वॉच होगा, ठीक है। दिसंबर महीने में 1500 वॉच है, यानी कि यहाँ पे 3 वॉच है, यानी कि 1500 वॉच है। तो ये जैसे हमने पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हमने बनाया, उसी हिसाब से आपने एप्रोप्रिएट ग्राफ कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। सिंगल बार ग्राफ में बना सकते हो या डबल ग्राफ बार ग्राफ में तो नहीं बनेगा, लेकिन आपने ये सिंगल बार ग्राफ में भी बना सकते हो इसको। जैसे हमने पिक्टोग्राफ में बनाया, क्या डिनोट किया, यहाँ पे मंथ डिनोट कर लिया, और यहाँ पे ऐसे करके डिनोट क्या किया, यहाँ पे वॉच है, वॉचेस डिनोट कर दिया। तो इसी हिसाब से आपने बनाना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कितना अच्छी तरीके से हमने किया है, आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमें अच्छी तरीके से पता चल गया कि हमने कैसे किया है, ठीक है। कैसे किया हमने, यहाँ पे जो सिंबल लिखा वॉच, वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 500 वॉच, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है वन सिंबल वन सिंबल डिनोट्स या स्टैंड्स फॉर वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 500 वॉचेस, ठीक है। यानी 500 वॉच को आपने एक सिंबल के साथ आपने डिनोट किया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। चिल्ड्रन हु प्रीफर, यहाँ पे देखो डबल डबल दिया, वॉकिंग और साइकिलिंग, यहाँ पे डबल बार ग्राफ से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने ओडीआई का 8 टॉप क्रिकेट टीम्स आए हैं, और यहाँ पे फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 में, और यहाँ पे लास्ट 10 ओडीआई एंड 2007 में। आपने जो यहाँ पे 2 मैच हुआ है, यहाँ पे 75% यहाँ पे और 78% यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ विनिंग, यानी इसमें 75% उन्होंने जीता था, इसमें 78% जीता है, ठीक है। परसेंटेज विन ऑफ ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम यहाँ पे आपने दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से आपने डबल बार ग्राफ यहाँ पे बनाना है, ठीक है, ठीक है। ये आपने करके देखना और आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, अभी पाई चार्ट मीन्स क्या है, एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, यानी सर्कुलर फॉर्म में आपको डाटा को रिप्रेजेंट दिखाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का एक टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, ये दिखा रहा है, टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे दिखा रहा है यहाँ पे इस डाटा में। ये इसको बोलते हैं पाई चार्ट। देखो 8 घंटा वो सोता है, 6 घंटा स्कूल जाता है, 3 घंटा वो खेलता कूदता है, और 3 आवर्स वो कुछ अलग से अदर्स में है, तैयार होता है, ब्रश करता है, जो भी है, और 4 घंटा होमवर्क करता है। तो टोटल यहाँ पे 24 आवर्स का उसको टाइम उसने यहाँ पे जो सर्कुलर ग्राफ या तो पाई चार्ट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन, एक टाउन का एज ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, 15 से 60 साल के लिए 50,000 लोग हैं, 15 से 60 उम्र के लोग हैं, 30,000 लोग हैं 0 से 14 साल के, और 60 साल एंड अबव के लोग हैं 20,000। तो इसको कैसे पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये देखिए अभी समझ में आ गया इसको कैसे करके रिप्रेजेंट किया गया है, और कैसे। ये टोटल राउंड है 360 डिग्री है, 360 डिग्री, ये टोटल है 360 डिग्री। 360 में से कितना, ये 100 यानी कि 100 मतलब 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है, ये 15 से 60 ईयर्स के लिए 50,000 लोग हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये पाई चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखो क्वेश्चंस में दिया है, ये वाला क्वेश्चंस भी आप करके देखना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट, ये फिगर 4.2 दिया है। देखो ये गिव्स अ डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो इस बॉयज़ एंड गर्ल्स को पाई चार्ट में दिखाया गया है। देखो क्या है, इसमें 50% गर्ल्स हैं और 50% बॉयज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस फिगर में 40% वर्क करके आते हैं, 20% साइकिल चला के आते हैं, और 40% प्रीफर करते हैं बस में, ठीक है। उसके बाद लव एंड हेट मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिक्स को किसने प्यार करते हैं, यानी कि देखो 85% यानी 15% तो प्यार नहीं करते मैथमेटिक्स को, और 85% आप मैथमेटिक्स को जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो प्यार करते हैं। ये रिप्रेजेंट्स किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 4.3 फिगर्स, ये वाला देखो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। व्यूअर वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स ऑन द टीवी, यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो डिफरेंट चैनल्स देखते हैं। देखो 50% व्यूअर एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं, 25% स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स चैनल, 15% न्यूज़ देखते हैं, और 10% इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह टीवी में देखते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, कौन सा टाइप का प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, यानी कि होगा एंटरटेनमेंट। देखो 50% देखे हैं, यानी 360 में से 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी सबसे ज़्यादा व्यूड करने वाला जो चैनल है एंटरटेनमेंट चैनल। व्हिच टू टाइप ऑफ प्रोग्राम हैव द नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज ऑफ वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स चैनल्स यानी कि 25% देखते हैं। तो बोला कौन सा टाइप का जो चैनल है, व्हिच टू टाइप ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू, यानी कि कौन सा ऐसा चैनल है जो उसको अगर मिलाओगे तो जो स्पोर्ट्स चैनल के बराबर होगा, तो क्या है इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़ दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा, तो स्पोर्ट्स चैनल के बराबर व्यूअर्स इन दोनों को मिला के आएंगे। ठीक है, ये जो डाटा है हमने कहाँ से मिला, इस टाइप का हमने जो पाई चार्ट से हमने मिला है। ठीक है, अभी पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं, ये देखो पाई चार्ट को कैसे बनाते हैं। ओके, पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं, पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं देख लो, पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं, ये देखो यहाँ पे देखो 50% चॉकलेट्स है और 20 वेनिला, 25% अदर वेनिला। कैसे बनाओगे इसको पाई चार्ट को, 50% यानी कि 50% बोलने से 50 डिवाइड 100 है, मल्टीप्लाई 360 कर दो, 360 कर दो, तो यहाँ पे 52 जा 100 और यहाँ से कर दोगे तो 180 डिग्री, यानी कि पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्किल बना दो, और इसका जो आधा है यानी कि आधा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है चॉकलेट है, तो यहाँ पे लिख दो 50%। तो सेम उसी तरीके से वेनिला 25% है तो 25 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 360 कर दो, तो यानी कि यहाँ पे 4 हो गया, 25 4 जा 100, 4 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 9 जा यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री वेनिला हो गया और बचा हुआ 90 डिग्री अदर फ्लेवर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, टोटल अगर आप करोगे तो 360 डिग्री आपका हो गया। इस टाइप का आपने पाई चार्ट बनाते हैं। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि आपने क्या करोगे 50% को आपने मल्टीप्लाई 360 से कर देना, 50% को आपने 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, 1/4 को मल्टीप्लाई 360 कर दोगे तो 90 आ जाएगा, 1/4 को 1/4 मीन्स 25% बोलने से 1/4 होता है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 डिग्री आता है, और आपने क्या करोगे सर्किल में आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा पाई चार्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 देखो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एडजॉइनिंग पाई चार्ट यानी 4.4 में देखो, यहाँ पे एडजॉइनिंग मतलब इसके बगल में जो पाई चार्ट है 4.4 में, ये आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इन परसेंटेज फॉर्म में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इन परसेंटेज फॉर्म ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द मंथ, यानी एक महीने में जो भी फैमिलीज का एक्सपेंडिचर है, एक 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 महीने में जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है इसको पाई चार्ट में यानी सर्कुलर ग्राफ में दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस पूछा है आपको, इसको देख के आंसर लिखना है। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। द क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, ऑन व्हिच आइटम, यानी कि इसमें से कौन सा आइटम है द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा आप घर में महीने में खर्चे करते हैं, तो कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है, देखो यहाँ पे 10 है, 15 है, 5 है, 20 है, 15 है, 10 है, 25, यहाँ पे तो फूड आइटम है यानी खाने पीने में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है जो 25% है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे फूड, क्या होगा फूड। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 25% है। एक्सपेंडिचर ऑन व्हिच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, टोटल सेविंग क्या है 15%, यानी कि एक्सपेंडिचर ऐसा कौन सा है जिसमें इक्वल होता है सेविंग के बराबर, तो यहाँ पे 15% और कोई है एजुकेशन, देखो एजुकेशन है जो 15% है सेविंग के बराबर, यानी जितना परसेंट यानी जितना पैसा आप सेविंग करते हो उतना पैसा आप पढ़ाई में बच्चों का खर्चे में डालते हो, तो क्या होगा यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, अगर मान लो मंथली सेविंग 3000 है, यानी 15% तो सेविंग करते हो, तो आपको आपको क्या पैसे में बता दीजिए, जो 15% जो है 15% जो है वो 3000 के बराबर है, यानी 3000 रुपया जो सेविंग कर रहे हो वो आप 15% के बराबर है। क्यों, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली 3000, यानी 3000 रुपया से जो 15% आपने सेविंग किया वो 3000 के बराबर है, तो इसका मतलब 15% ऑफ एक्स यानी एक्स एक्स इज इक्वल टू 3000 है। ठीक है, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3000 है। ठीक है, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3000, तो एक्स के बारे में पूछा है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3000 रुपये। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। व्हाट इज, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, यानी कि अगर मंथली एक्सपेंडिचर क्लॉथ का क्या है, तो देखो क्लॉथ है 10%, अगर 15% अगर 3000 है तो 10% कितना होगा, सिंपल सी बात है, यानी कि 15% इज इक्वल टू 3000 अगर है तो 1% क्या होगा 3000 डिवाइड डिवाइड 15 होगा। रुको, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, अभी दोबारा बता देता हूँ उसको कैसे किया, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 15% यानी कि 15% बोलने से कितना है, 15% इक्वल टू 3000, यानी जो 15% है वो 3000 के बराबर है, तो 1% क्या होगा 15% है 3000 रुपया। ठीक है, तो 1% क्या होगा 3000
डिवाइड 15 हो जाएगा। उसके बाद 10% क्या होगा, मल्टीप्लाई जो होगा, यानी 3000 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अभी 3 में यहाँ काट दोगे तो 1000 हो गया, 1000 तो 1000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2000, यानी कि 2000 रुपीज़ आपको पता चल गया, 2000 रुपये। यानी कि आपका जो मंथली सेविंग 3000 रुपया है, तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स कितना होगा, ऑन क्लॉथ्स ये होगा 2000 रुपीज़, कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़। पता चल गया आपको, पता चल गया। ठीक है, 2000 रुपीज़ कैसा कैसा आ गया, पता चल गया कि नहीं पता चला, बताओ, पता चल गया कि नहीं पता चला। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ आपको, दोबारा से बता देता हूँ कैसे हुआ। ये देखो दोबारा से बता देता हूँ, आपको पता चलना चाहिए, 100% पता चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली, सेविंग कितना है, सेविंग है वो करता है 15%, 15% का क्या करता है, सेविंग करता है, 15% क्या करता है बच्चों, सेविंग करता है। लेकिन 15% ये परसेंटेज फॉर्म में दिया है, लेकिन जो 15% जो सेविंग करता है वो कितना रुपया होता है, वो 3000 रुपया, वो 3000 रुपया होता है सेविंग, 15% 3000 रुपया होता है। लेकिन बोला है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, क्लॉथ में कितना पैसे के टर्म में बताओ बोल रहा है, 10%, यानी कि जो पैसा यहाँ पे एक्सपेंडिचर करता है 10% वो एक्सपेंडिचर करता है ऑन क्लॉथ में, यानी कपड़े खरीदने के लिए वो 10% एक्सपेंडिचर करता है। तो आपको ये निकालना है क्लॉथ में कितना पैसा, या कितना रुपीस में बताना है कितना पैसा, 10% जो है वो कितना पैसा होता है। तो आप कैसे करोगे, 15% अगर सेविंग है वो रुपीस टर्म में होता है 3000, तो 1% अगर होगा तो कितना होगा, 3000, 3000 डिवाइड 15 हो जाएगा। और उसी को अगर 10% अगर कर देंगे तो क्या होगा, 3000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 15, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको 15 2 जा 30, यानी ये 200 हो गया। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ यहाँ पे रुपीज़ क्या हो गया, 2000 रुपीज़ हो गया। यानी कि वो अगर जो 10% है वो क्लॉथ में उसको अगर पैसे के टर्म में बताया जाएगा तो वो 2000 रुपया होगा। अभी समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो 10% है वो कैसे करके आया, ठीक है, 10% वो कैसे करके आया, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे देखो, ऑन ए पर्टिकुलर डे the sales in rupees of a different item of baker's shop are in the given below। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर दिन में बता रहा है, कोई पर्टिकुलर दिन में सेल्स फिगर होता है, इन रुपीज में सेल्स फिगर होता है डिफरेंट आइटम, यानी कि ऑर्डिनरी ब्रेड देखो 320 रुपया, फ्रूट ब्रेड, यानी कि कोई बेकरी है तो ब्रेड का बात कर रहा है, इसलिए कि केक एंड पेस्ट्री 160 रुपया बेचता है, बिस्किट 120 रुपया का बेचता है, कोई अदर प्रोडक्ट यानी कि कोई गिफ्ट आइटम या कोई ऐसा रखा होगा तो 40 रुपया बेचता है, यानी कि टोटल एक दिन में 720 रुपया उसने बेचता है। तो इसको हमने पाए चार्ट की मदद से हमने बताना है, पाए चार्ट के माध्यम से इसको हमने बनाना है कि ये कैसे करके ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, शॉप आर गिवन बिलो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ड्रॉ ए पाई चार्ट बोला है। पाई चार्ट कैसे बनाओगे, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, पाई चार्ट को हम कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। ऑर्डिनरी ब्रेड दिया, ऑर्डिनरी ब्रेड सेल्स करता है 320 रुपया, 320, ये ऑर्डिनरी ब्रेड। फ्रूट ब्रेड, ये ऑर्डिनरी ब्रेड को ओडी कर देता है, ऑर्डिनरी ब्रेड करता है 320। फ्रूट ब्रेड ये सेल करता है 80 रुपीज़। उसके बाद केक एंड पेस्ट्री, केक एंड पेस्ट्री ये सेल करता है 160 रुपीज़ का। बिस्किट्स को करता है 120 रुपीज़ का। अदर्स, अदर्स वो बेचता है 40 रुपीज़ का। टोटल अगर कर दोगे तो ये 720 रुपीज़ का वो दिन भर में वो सेल करता है। आपको पाई चार्ट बनाना है, तो कैसे करके पाई चार्ट बनाओगे, देखो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले ये देखो कि टोटल उसने सेल किया 720, 720 में से 320 यानी 320 रुपीज़, यानी कि ये अगर बनाओगे 300, इसको अगर कितना परसेंटेज फॉर्म में अगर करोगे, पार्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन में, 320 आउट ऑफ कितना 720, तो यहाँ पे 360 डिग्री में से कितना फ्रैक्शन, 360 डिग्री में से कितना फ्रैक्शन उसने ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी जो है ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड मतलब वो भी मान लो, यहाँ पे ऑर्डिनरी ब्रेड उसने सेल किया वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, यहाँ पे 0 0 काट दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे 9 से जाए, 9 से नहीं, यहाँ पे कितना में जाएगा, मान लो यहाँ पे 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, और 9 4 जा 36 और 0, यानी कि 4 4 जा 16, यानी 160 डिग्री, 160 डिग्री आपका आ गया ऑर्डिनरी ब्रेड। यानी कि ये एक पाई चार्ट आप बनाना है, जैसे ये पाई चार्ट है, यानी सर्कुलर ग्राफ है, यहाँ पे 0 है और 0 है, तो यहाँ पे 0 मान लो ले लिया आपने, ये वाला 0 है, तो 0 से 180 डिग्री क्या होता है, ये होता है, तो ये होता है, ये 90 होता है, ये 90, तो 180, तो ये है 180 डिग्री, तो 160 डिग्री यानी कि उसके 20 डिग्री कम है मान लो यहाँ पे, तो मैं एजम्पशन करके बना रहा हूँ, तो 160 डिग्री यहाँ पे हो गया,
मान लो ये 160 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो हो गया ये है ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड कितना सेल कर रहा था रुपीज़ 320 सेल कर रहा था। आपने इसको ऐसे करके दिखाया 160 डिग्री, इसको कैसे है डिग्री फॉर्म में आपने दिखा दिया, ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रेड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 80 दिया है, कौन सा ये है 80 फ्रूट ब्रेड 80, तो आपने क्या करो 80 डिवाइड 720 मल्टीप्लाई 360 करो। 8 से जाएगा तो 8 10 जा 80, 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 9 जा 72 और जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो कट गया। यहाँ पे अगर 9 से कटोगे तो 9 4 जा 36 यानी 40, 36 यहाँ पे कितना है 40 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री आएगा। यहाँ पे फ्रूट ब्रेड आएगा 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे 40 डिग्री आएगा तो आप क्या करोगे यहाँ पे 200 डिग्री, यानी 160 में से 40 ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 200 डिग्री आएगा। तो ये 40 डिग्री का हो गया, 40 डिग्री, तो ये आ गया आपका फ्रूट ब्रेड यहाँ 40 डिग्री है, 40 डिग्री 160 टू 200, यहाँ पे 40 डिग्री आ गया। ये है फ्रूट ब्रेड कितना रुपीज़ सेल करता है 80 रुपीज़ सेल करता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद देखो 160 रुपीज़ को भी आप करो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या करोगे यहाँ 360 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे आउट ऑफ कितना 720, तो आपने टोटल आपको नीचे से डिवाइड कर लेना कितना आपने सेल किया 160 और टोटल आपने उसको डिवाइड कर देना। 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, तो 9 से जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे 280 डिग्री आ गया, 200 यहाँ पे था, 270 तो ये है, 270 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 10 डिग्री यहाँ पे ऊपर, तो ये वाला आएगा 280 डिग्री, तो 280 डिग्री तो हमने 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो ये क्या है, ये 80 डिग्री केक एंड पेस्ट्री यहाँ पे रुपीज़ 160 रुपीज़ यहाँ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपने 120 रुपीज़ मिलता है, 120 रुपीज़ आप मिलता है बिस्किट में मिलता है 120 डिग्री, तो यहाँ पे 120 रुपीज़, तो यहाँ पे इसको कैसा करोगे 120 आउट ऑफ कितना 720, 720 रुपये पूरा दिन भर जो कमाता है उसमें 120 रुपये जो है वो बिस्किट बेच के कमाता है, तो 360 में से कितना डिग्री होगा, तो आपने वही निकालना है। तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पे ये क्या था बिस्किट था, तो बिस्किट था तो कितना हो गया 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 से 12 6 जा 12 12 6 जा 72 होता है, तो यहाँ पे 72 हो गया, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 60 डिग्री ऐड कर दो, यहाँ पे 60 डिग्री ऐड करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 240 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो गया 240 डिग्री, 340 डिग्री 340 डिग्री, तो यहाँ पे 340 डिग्री हो गया, यानी कि ये बिस्किट्स का सेल है, बिस्किट रुपीज़ 120, ठीक है। अब बचा कितना, यहाँ पे 20 डिग्री बचा, यहाँ पे बचा कितना, ये इसको 360 डिग्री से लिया ना हमने, 360 से बचा कितना, बचा है अदर्स में, बचा है अदर जो रुपीज़ 40 होगा। कैसे होगा इसको भी करके देख लो, ये 20 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 340 और 360 में से 20 डिग्री बच गया ना, तो ये 20 डिग्री होगा। कैसे होगा, ये जीरो जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 4 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, और 2 से काटोगे तो ये हो गया 18 हो गया, और 18 से काटोगे तो 18 2 जा 36, ये 20, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया कि नहीं। तो ये अदर्स ये क्या है, ये 20 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, बिल्कुल ये पाई चार्ट आपको बन गया आपके सामने, बिल्कुल पाई चार्ट बन गया। तो यहाँ पे आप ऐसे करके आपने रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो और यहाँ पे डिग्री दे सकते हो। यहाँ पे टोटल कितना डिग्री हो गया, ये 160 डिग्री आ गया, ये कितना डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री आ गया, ये ठीक है, ये 40 डिग्री आ गया, ठीक है, ये कितना डिग्री आ गया, ये 80 डिग्री आ गया, ये कितना डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री आ गया। ये आपने पाई चार्ट से आप रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला कुछ एग्जाम्पल नंबर 2 ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे किया इसने, यहाँ पे देखो जो आपने किया है वो सेम ऐसे ऑर्डिनरी ब्रेड दिया 160 डिग्री में, यहाँ पे अदर्स में 20 डिग्री, फ्रूट एंड ब्रेड 40 डिग्री, केक एंड पेस्ट्री 80 डिग्री और बिस्कुट 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे वी मेक द पाई चार्ट, यहाँ पे हमने पाई चार्ट बनाया, ठीक है, ये हमने भी बनाया व्हाइट बोर्ड से, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे आपने पाई चार्ट बनाना है। देखो बच्चे टाइम स्पेंड ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, यानी 24 घंटे, यहाँ इसको मिलाओगे तो 24 हो जाना चाहिए, और 24 घंटे में से 8 घंटा सोता है, तो 8 डिवाइड 24 मल्टीप्लाई 360 कर देना है आपने, तो 8 8 3 या 24, 3 से डिवाइड दोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 डिग्री, यानी कि जो आपने सर्कुलर बनाना है सर्कल ग्राफ, तो 120 डिग्री, यानी कि तो तकरीबन कैसा है, कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो ऐसे करके ये जो चीज़ है ये सोता है, तो यहाँ पे लिख दो 120 डिग्री, यहाँ पे सोता है। तो ऐसे करके आपने ये वाला जो चीज़ है ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये आप होमवर्क करो, ये आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा देखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको थिंक डिस्कस एंड राइट,
थिंक, डिस्कस एंड राइट। यहाँ पे देखो, which form of graph would be appropriate to display the following data। ये वाला जो डाटा है यहाँ पे कौन सा टाइप का, which form of graph would be appropriate to display the following data। यहाँ पे इस जो डाटा दिया है उसको आपने रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टाइप का आपने जो डिस्प्ले करोगे, अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले, तो कौन सा टाइप का ग्राफ आपने बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ऑफ स्टेट, एक स्टेट का जो प्रोडक्शन है उसको आप उस यहाँ पे आपने दर्शाया गया है ईयर 2001, 2, 3 से 6 तक प्रोडक्शन इन लैख में। तो यहाँ पे सिंगल बार ग्राफ बना दो, बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। नीचे आपने ईयर लिख लेना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपने ईयर लेना है, वाई एक्सिस में प्रोडक्शन आपने लिखना है, और 60 यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपने लिखोगे मार्जिन लोगे तो यहाँ पे 20 मतलब 5-5 का गैप में दे सकते हो, या तो 10-10 का, 10, 15, 20, या तो 5-5 का। यहाँ 5 है ना, ये इसको ध्यान रखना, 85 और 55 है, तो इसीलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 5, 10, 20 ऐसे करके भी ले सकते हो। ठीक है, और आपने सिंगल बार ग्राफ की मदद से ऐसे करके आपने बताना है, ऐसे करके आपने सिंगल बार ग्राफ से इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 को आपने करके देखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चॉइस ऑफ फूड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल दिया है, यहाँ पे ये पाई चार्ट से आप बता सकते हो, पाई चार्ट से बता सकते हो। यहाँ 30 चॉइस ऑफ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज एंड अदर्स, टोटल 120 ये चॉइस ऑफ फूड है। आउट ऑफ 120 30 जो है नंबर ऑफ पीपल, 30 पीपल जो है आप नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं, तो इसको पाई चार्ट से बता सकते हो। तो ये इंटू 360 कर दो तो कितना हो गया, 0 0 कर दिया, 3 4 जा 12, 4 से अगर काट दोगे तो यहाँ पे 90, यानी 90 डिग्री, यानी कि ये अगर पाई चार्ट बनाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ये वाला जो चीज़ है, ये नंबर पीपल 30, यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, यानी नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है, इसको आपको पता चल गया। यहाँ पे 0 से 90 डिग्री तक आपको नॉर्थ इंडियन जो फूड है वो आपको पसंद है, यानी 30 पीपल को आपको नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है। सेम उसी तरीके से आपने ये वाला को भी रिप्रेजेंट करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। ठीक है, अभी देखो 40 होगा तो कैसा होगा, 40 डिवाइड 120, आउट ऑफ 120 है, मल्टीप्लाई 360 कर दोगे तो यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ पे 3 4 3 जा 12, तो 3 से काटोगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 120 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ से इस जगह पे होगा 120 डिग्री, कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, यहाँ पे होगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, तो यानी कि 120 डिग्री यहाँ आ गया, तो इसका मतलब 210 डिग्री, 210 डिग्री पे आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना डिग्री का, 120 डिग्री। ये क्या है, साउथ इंडियन, ये साउथ इंडियन फूड को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ फूड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल दिया है, चॉइस ऑफ फूड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन जो है फूड पसंद करते हैं 30 जो पीपल है पसंद करते हैं 30, साउथ इंडियन पसंद करते हैं 40, चाइनीज पसंद करते हैं फूड खाने में 25, और अदर्स फूड पसंद करते हैं 25, यानी टोटल हो गया 120। इसको पाई चार्ट से कैसे बताना है, इसको कैसे करोगे, 30 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 30 डिवाइड 120 मल्टीप्लाई 360 करोगे, यानी कि ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करोगे कितना, 40 डिवाइड 120 डिवाइड मल्टीप्लाई 360, तो कितना आ गया, 7 3 3 3 1 2, तो ये हो गया 120 डिग्री, 120। और 25 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 25 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 25 डिवाइड 120 मल्टीप्लाई 360, 360, ये 0 0 कट गया, 12 या 36, यानी 75 डिग्री, और ये भी 75 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, 75 डिग्री। तो आपने इसको क्या करना, पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है, पाई चार्ट से टोटल 4 भाग है, ये 75 डिग्री, 120 और 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 है, 0 से 90 डिग्री, ये जो है 0 से 90 डिग्री, ये क्या है, नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये नॉर्थ इंडियन फूड, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद 120 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये इस जगह पे आएगा, यहाँ पे 120 डिग्री, यानी 210 डिग्री। क्यों 210 डिग्री हो गया, 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो कितना डिग्री हो गया, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री यहाँ पे, ये 180 डिग्री है ना ये, तो 210 डिग्री तकरीबन इधर आएगा, तो ये कौन सा, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री आ गया साउथ इंडियन फूड, ये साउथ इंडियन फूड हो गया। उसके बाद 75 और 75 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसे ये 75 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, ये आ गया, क्या आ गया, चाइनीज़ फूड, ये चाइनीज़, और ये अदर्स। ठीक है, ये अदर्स, ये जैसे ग्राफिकल हमने रिप्रेजेंट किया पाए ग्राफ में, ठीक है, उस टाइप का आपने बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाना है, ये समझ में आ गया पाई चार्ट कैसे बना। ये देखो, ये बन गया नॉर्थ इंडियन फूड वाले बन गया, और ये जो क्रॉस बन गया, ये क्रॉस बन गया, ये आपका आ गया साउथ इंडियन वाले। ठीक है, और ये स्टार्स वाले आ गया चाइनीज़ वाले हैं। ठीक है, और ये जो सर्किल, छोटे छोटे सर्किल आ गया, ये अदर्स हैं। ठीक है, ये अदर्स हैं,
बिल्कुल पता चल गया पाई चार्ट से कैसे हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये वाला पता चल गया ना सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द डेली इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स 40, यहाँ पे 480 है टोटल, और यहाँ पे डेली इनकम 45 जो वर्कर्स है उनका डेली इनकम है 75 रुपया से लेके 100 रुपया के बीच में, ठीक है। तो आपने इसको आपने क्या करना है, क्या करना है इसको, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाना है। द डेली इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, यहाँ पे पैसा दिया है 75 से लेकर 100 रुपया तक कमाते हैं 45 जो वर्कर्स, वो 100 से 125 रुपीज़ कमाते हैं 35 जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री के अंदर। तो ऐसे करके दिया है, टोटल वर्कर्स 480 है। तो 480 को आपने इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आप इसको किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो आपने बताना है। तो कैसे, आपने पाई चार्ट से भी बता सकते हो इसको, 45 जो है वो कितना 45 डिवाइड 480 मल्टीप्लाई 360 करके आपने पाई चार्ट से भी बता सकते हो, और आपने बार ग्राफ से भी बता सकते हो इसको। कैसे, एक तरफ आपने कैसे करना, एक तरफ आपने क्या करना, ऐसे करके एक तरफ शो करना, यहाँ पे 25 ऐसे करके 25 50 75 100, उसके बाद 25-25 का गैप करके आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे कर दो डेली इनकम, यहाँ पे क्या लिखो, डेली इनकम, ठीक है, डेली इनकम। और यहाँ लिखो नंबर्स ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे करोगे, यहाँ पे 5 10 15 20 25 ऐसे करके आपने जाना है, 450 500, यहाँ पे 500 नंबर ऑफ वर्क। जहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे मान लो 45 होगा तो ये 45 आएगा ऐसे, तो 75 कहाँ पे है, ये मान लो 75, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके आएगा। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका ग्राफ बन जाएगा एक, यानी कि 45 जो वर्कर्स हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपको जो डेली इनकम करते हैं। उसके बाद सेम इसी तरीके से 35, तो इसके नीचे है 35 यहाँ पे, तो 100 से लेके 125 तक, तो ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो ये 100 है, 100 से लेके 125 तक, तो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला लाइन, ठीक है। उसके बाद 55 यहाँ पे है, ये 55 जाएगा ऐसे, तो 125 से लेके 150 तक, तो ये वाला लाइन ऐसे जाएगा, और यहाँ 150 तक ऐसे जाएगा। तो ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसको आपने ये जैसे मैंने हॉरिजेंटली बनाया वैसे वर्टिकली बना सकते हो, ठीक है, ऐसे वर्टिकली बना सकते हो। कैसे बनेगा वर्टिकली, ये जो हमने नंबर ऑफ वर्कर्स ऐसे करके डाला, तो आप हॉरिजेंटली आप इसको क्या करो, नंबर ऑफ वर्कर्स को वर्टिकली रख दो, यानी कि कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे, कैसे लिखोगे, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला इसको कर दो, इसको कर दो नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कर दो, वर्कर्स, और इसको कर दो, इसको कर दो डेली इनकम, डेली इनकम, डेली इनकम, ठीक है, डेली इनकम। तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। आप क्या करो, यहाँ पे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बार ग्राफ की मदद से हम कर रहे हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, बार ग्राफ से समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने क्या बोला था, इसको यहाँ पे बोला था इनकम, यहाँ लिखो इनकम, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये वाला नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, और ये वाला हो गया इनकम हो गया, ये इनकम हो गया, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 3, डेली इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स दिया है, यहाँ पे इनकम दिया है 75 100 ऐसे करके दिया है। तो आप क्या करो, 50-50 का कर दो, यानी कि ये वाला 50 कर दो, ये वाला 100, ये वाला कर दो 150, ये वाला कर दो 1, यहाँ पे 100 है तो 200, 200 कर दो, और यहाँ पे कर दो 250, ठीक है, हो गया। 50-50 का हमने ले लिया, तो हमने 50-50 का स्केल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने यहाँ पे 5-5 का ले लो, 5, यहाँ पे 5 10 15, 5-5 का ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए 15 से ले लो, 15, उसके बाद 30, उसके बाद 30 45, 45 के बाद क्या करो, 15 कितना हो जाएगा, 50 और 60 हो जाएगा, 60 75 हो जाएगा, और 75 7 8 90 हो जाएगा। क्या दे रहा है, ये जैसे हमने बनाया सिंगल पाई चार्ट बोलो, सिंगल बार ग्राफ जो बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से आपने बनाना है। तो यहाँ पे आपने मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कैसे दिया जा रहा है। 40 देखो यहाँ पे 45 35 55 30 उस हिसाब से है। अब 50 125 और 140, तो ठीक है। और यहाँ पे इनकम किस हिसाब से दिया है, तो आपने उसी को आपने नज़र में रखना है, किस हिसाब से दिया है उस हिसाब से बनाना है। तो पहला क्या दिया है, पहले इनकम दिया है 75 से 100 रुपीज़ जो कमाते हैं
45 वर्कर्स कमाते हैं, ठीक है, 45, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 45 वर्कर्स, तो हमारा जो वर्कर्स हैं यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वर्कर्स इधर है, तो 45 वर्कर्स को ऐसे करके आगे बढ़ाना है, ऐसे। तो कितना पैसा कमाते हैं 75 से लेके 100 रुपीज़ तक। 75 तो ये 50 और 100 के बीच में है, तो ये ऐसे किया हमने, और 100 तो ऐसे किया। तो ये जो बन गया ये वाला, ये बन गया आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो भी देखने वाला इसको क्या बन गया कि 45 जो वर्कर्स हैं वो कितने से कितने पैसा कमाते हैं यहाँ पे 75 से लेके 100 तक, ठीक है। दूसरा दिया है 100 से लेके 125, 100 से लेके 125 आपको दिखाई दे रहा है, 100 से लेके 125 जो रुपीज़ कमाते हैं, कितना 35 वर्कर्स है। तो 35 वर्कर्स क्या है, ये देखो 35 वर्कर्स यहाँ पे होंगे, 30 से 5 ज़्यादा, यहाँ पे 10 है, 15 का फर्क है, तो ये तीन फ्रैक्शन है, देखो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 30 से लेके ऊपर तक ये जाएंगे आगे, और कहाँ से कहाँ 100 से लेके 125, तो 100 से लेके 125, 125 कहाँ है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों इतना ऐसे होंगे 125। तो ये वाला जो आ गया, ये वाला जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आ गया, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये सेकंड वाला जो है 100 से लेके 125 आ गया, देखो 100 से लेके 125 तक, और कितना 30 जो 35 वर्कर्स हैं ये उनका जो इनकम है, ठीक है। उसके बाद 55 जो है 125 से लेके 150 रुपीज़ जो कमाते हैं, 55 जो 55 वर्कर्स कमाते हैं। तो 55 कहाँ है, इसको भी 3 पार्ट में करो, 45 से लेके 50 और 55, तो 55 जो वर्कर्स है इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाओ, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है नंबर ऑफ वर्कर्स का लाइन आ गया, और कहाँ से कहाँ किसके बीच में 125 से लेके, यानी कि इस लाइन से लेके 150 के बीच में, यानी कि 125 से लेके 150 के बीच में, यानी ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, और 150 जो रुपया है कमाते हैं, तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला लाइन हो गया आपका, ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन हो गया आपका, ये वाला लाइन हो गया आपका, ये थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये जैसे हमने किया उस हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्या हो गया, बार ग्राफ, ये क्या हो गया, बार ग्राफ, ये बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ से आपने इस टाइप का रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हिसाब से आपको ये वाला सवाल को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। टोटल यहाँ पे कितना क्वेश्चन दिया है, टोटल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो 3 4 4 5 5 क्वेश्चन है, फिर 5 क्वेश्चन है यहाँ पे सवाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और आपको पता होना चाहिए, आगे चल के भी आपके लिए बहुत ये कारगर साबित करेगा, यानी कि आपके लिए बहुत अहमियत रखेगा। हर एक चीज़ को मैथमेटिक्स में आपने इंपॉर्टेंस में, यानी कि इंपॉर्टेंट देना है, तभी जाके आपको मैथमेटिक्स में आगे चल के फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा, ठीक है। सक्सेस तभी जाके मिलेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप मैथमेटिक्स में ये मत समझो कि ये आसान है, ये बहुत हार्ड है, जो हार्ड है उसको देख लेता हूँ, आसान को छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं। कभी भी आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की कोशिश करो, पूरा पढ़ोगे और 100% आपने समझने के बाद ही आपने आंसर देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लिंक्ड इन ए सिटी, ठीक है। सर्वे हुआ है, जो कि ग्रुप ऑफ यंग पीपल का सर्वे हुआ है, एडजॉइनिंग द पाई चार्ट, यानी कि ये जो पाई चार्ट की मदद से यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स, सर्वे में जो हुआ फाइंडिंग्स दिया हुआ है। देखो क्या फाइंडिंग्स दिया हुआ है, फोक जो म्यूजिक है ये म्यूजिकल है, यानी यंग पीपल का सर्वे हुआ है सिटी में, और कौन कौन सी टाइप ऑफ म्यूजिक ये पसंद करते हैं उनके बारे में। 20% सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, 30% फोक म्यूजिक, और 40% लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, ठीक है। इतना तो पता चल गया। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, ये आंसर हमने देना है। इफ 20 पीपल लाइक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10% है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि जो 10% है वो 20 पीपल के बराबर है। अभी हमने किया था 10% 20 पीपल के बराबर है, 20 पीपल 10% 20 पर्सन के बराबर है, ठीक है। तो हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, यानी टोटल 100% कितना होगा, यानी कि 100% कितना होगा, यंग पीपल, टोटल यंग पीपल के बारे में पूछ रहा है। यानी कि अगर 10% अगर 20 पीपल है तो 100% कितना पीपल होगा, यानी 1 पर्सन होगा तो 20 डिवाइड 10 हो जाएगा। अगर इसी को 100 अगर परसेंट कर दिया जाए तो क्या होगा, 20 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 200 पीपल, 200 पीपल। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है, ओके, दिखाई दे भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर देखो, व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लिंक्ड लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कौन सा म्यूजिक पसंद है, ये देखो 40% लाइट म्यूजिक, ठीक है, लाइट म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 2 पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ ए कैसेट कंपनी वे टू मेक 1000 सीडीज, अगर एक कैसेट कंपनी को 1000 सीडी बनाना है, तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, 1000 अगर सीडी बनाना है तो कौन सा टाइप का वो सीडी बनाएंगे, इसका मतलब सबको पसंद आएगा। यानी कि वो 1000 सीडी जो लाइट
म्यूजिक अगर बना देगा तो वो तो 40% लोग देखेंगे ना, 100% तो नहीं देखेगा, तो 40% ही बनाएगा ना वो। तो 1000 का 40% यानी कि 40% ऑफ 1000 कितना हो गया, 40% ऑफ 1000 कितना हो गया, यानी दो दो जीरो काट दो, यानी कि 400, यानी 400 सीडी बनाएगा लाइट वाले। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने निकाला। फॉग वाले कैसे निकालेगा, 30%, यानी 30% ऑफ 1000, तो ये जीरो जीरो काट दो, यानी कि 300 सीडी, यानी कि ये 300 सीडी, यानी ये 300 सीडी बनाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद 10% ऑफ 1000, यानी 10% ऑफ 1000 कितना हो गया, 10% ऑफ 1000 हो गया 100 सीडी, 100 सीडी, और 20% हो गया 200 सीडी, यानी सभी को मिला तो 200, 100, ये 300, 300, 300, 600 और 4 1000, यानी कि 1000 मतलब 1000 सीडी, 1000 सीडी हो गया। समझ में आ गया कैसे निकाला हमने, यानी कि उसका जितना भी परसेंटेज है वो 1000 से मल्टीप्लाई करो, जो निकला उतना सीडी वो बनाएगा। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर, यानी कि 360, यानी कि टोटल इनको करोगे तो 360 हो जाएगा। 360 में से वोट करने के लिए बोला कि किसको किसको कौन सा सीजन पसंद है। तो 90 जो बंदे हैं, पर्सन है, वो बोला हमें समर पसंद है, 120 पर्सन है बोला हमें रेनी पसंद है, और सबसे ज़्यादा लोग वोट किया विंटर, यानी हो सर्दी तो मजा है, तो सर्दी पसंद के 150 पर्सन। ठीक है, ये अब आपको दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन सा सीजन सबसे ज़्यादा जो वोट मिला, विंटर सीजन, क्योंकि यहाँ पे 360 में से 150 जो पर्सन है इसको वोट किया है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी सेंट्रल एंगल्स क्या है, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है, यानी सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, ये क्या है, एंगल पढ़ना, आप सेंट्रल से भूल जाओ, सेंट्रल छोड़ो, फाइंड द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल, ये एंगल इंपॉर्टेंट, एंगल कैसे निकलेगा। आपको पता है ये 90 आउट ऑफ 360 है, तो आप क्या करोगे, 90 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, तो ये कट गया तो 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका कैसे होगा, 120 आउट ऑफ क्या है, 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, एंगल पूछा है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तीनों दोनों कट गया तो 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया ये रेनी सीजन। और 150 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 360 कर दिया, तो ये और ये कट गया तो 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया इसको विंटर सीजन। ठीक है, ये समझ में आ गया एंगल कैसे निकला। ड्रॉ ए पाई चार्ट, अभी पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कैसे बनेगा, पाई चार्ट देखो, ये सर्कुलर ग्राफ है, 90 डिग्री, ये 0 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये ऐसे करके आया, ये चीज पॉइंट है सेंट्रल, तो ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये नंबर ऑफ वोट्स, ये समर, ये क्या हो गया, ये समर जो पसंद करते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी देखो 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ से 120 डिग्री होगा यहाँ पे, यहाँ पे 120 डिग्री, यानी 210 डिग्री पे यहाँ पे आएगा क्या है, ये 120 डिग्री, ये क्या है रेनी, ये क्या है रेनी सीजन जिसको पसंद है। बचा हुआ जो ये 150 डिग्री जो है, ये हो गया विंटर, ये हो गया विंटर। तो ऐसे करके आपने पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बोला है, पाई चार्ट बनाना है, विंटर ये हो गया 150 डिग्री, बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ ए पाई चार्ट, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए बोला है, शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अभी ग्रुप ऑफ पीपल यानी टोटल क्या है, 36 पीपल का ग्रुप है, जिसमें कलर प्रीफरेंस है, नंबर ऑफ पीपल को ब्लू पसंद है। फाइंड द proportion of each sector, for example blue is 80/36 जो half, green is 9/36 जो 1/4 and so on, use this to find the corresponding angle। ये तो आपको बता ही दिया है, ये गुड़िया निकल के ये बता दिया कि ऐसे करो, जबकि आप बहुत समझदार हो, आपको आता है ये करना। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, 18 बोलने से कितना एंगल होगा, इसको सेंट्रल एंगल कैसा होगा, 18/36, 18/36 मल्टीप्लाई 360, तो 360 यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 3 को व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है, ब्लू 18 पीपल, यानी कलर दिया है, कलर्स दिया है, और नंबर ऑफ पीपल दिया है, नंबर ऑफ पीपल दिया है। ठीक है, कलर्स दिया है, नंबर ऑफ पीपल, ब्लू कलर दिया है 18 पीपल, ग्रीन कलर दिया है 9, रेड कलर को पसंद करते हैं 6, येलो पसंद करते हैं 3, तो टोटल हो गया 36, तो टोटल हो गया 36। तो इसको पाई चार्ट से कैसे समझ, 18 बोलने से 18 आउट ऑफ क्या है 36, यानी कि 360 डिग्री में से कितना हो गया, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। 9 बोलने से क्या है, 9 आउट ऑफ 36, यानी 1/4 इंटू 36, 360 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 बोलने से क्या है, 6 डिवाइड 36 डिवाइड 360, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। और 3 बोलने से क्या है, 3 पीपल बोलने से 3 आउट ऑफ क्या है 36 मल्टीप्लाई 360, तो ये हो गया 10, यानी कि 30 डिग्री। तो आपने इसको सर्कुलर ग्राफ यानी पाई चार्ट में बनाना है।
तो सबसे पहले 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ पे होगा, ये 180 डिग्री, ये 0 है, 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री क्या है, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर पसंद करते हैं यहाँ पे, ब्लू कलर 18 पीपल, यहाँ पे क्या है 18 पीपल, ये 18 पीपल, तो इसको पता चल गया 18 पीपल पसंद करते हैं ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, ये ब्लू कलर पसंद करते हैं, 180 डिग्री है मतलब आधे, 50% मतलब पसंद करते हैं, ठीक है। 50%, इससे पता चलेगा ना 50%, इस सर्किल का 50% ब्लू कलर, 18% पसंद करते हैं टोटल आउट ऑफ 36 में से। उसके बाद देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि 270 डिग्री, यानी 90 डिग्री यहाँ पे इसको क्या पसंद करते हैं, यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। यहाँ कितना पीपल हो गया, 9 पीपल, 9 पीपल, 9 पीपल हो गया यहाँ पे। उसके बाद रेड पसंद करते हैं 6, यानी 60 और प्लस 30, ये 60 हो गया और ये 30, यानी 60 और एक 30, यानी 330 डिग्री हो गया यहाँ पे, 330 डिग्री हो गया, 330 डिग्री हो गया। तो इसको कौन पसंद करता है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री पसंद होता है रेड, रेड, ठीक है। यहाँ पे रेड और रेड, यहाँ पे रेड, और कितना पर्सन है यहाँ पे 6 पर्सन है, 6 पीपल, यहाँ पे 6 पीपल, 6 पीपल, और यहाँ पे कितना पीपल है 3 पीपल, 3 पीपल, और ये कौन सी कलर है यहाँ पे येलो, ठीक है। हमने हमने क्या है इसको पाई चार्ट की मदद से आपको समझा दिया कैसे करके बनाना है पाई चार्ट, ठीक है, ठीक है। समझ सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी ये जो पाई चार्ट है इसके मदद से कुछ स्कोर्स इन एग्जामिनेशन दिया है। देखो यहाँ पे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये डिग्री दिया है टोटल 90 डिग्री, ये टोटल 360 डिग्री, और यहाँ पे मार्क्स स्कोर किया दिया है, टोटल मार्क्स है 540, यानी ये टोटल है 540 मार्क्स है ये टोटल, ठीक है, यानी टोटल 540 मार्क्स। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल मार्क्स है 540, जिसमें कि मैथमेटिक्स 90% है, यानी कि 90 बोलने से 1/4 है, देखो यानी कि 360 का 1/4 है 90 डिग्री, देखने से आपको पता चलना चाहिए कि 1/4 कितना होता है, यानी 90 डिग्री बोलने से 360 का 1/4 है, यानी कि 540 का 1/4 कितना होगा। अगर बोल दिया जाएगा कि 540 का 1/4 कितना होगा, तो आप 540 डिवाइड 4 भी कर सकते हो। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 5 जा यानी 135, यानी ये मैथमेटिक्स 135 स्टूडेंट्स का स्कोर है, ठीक है। इसको देखने से पता चल जाएगा कि आपको ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ो, ये तो आपने समझ में आ गया, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस का ये जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन का स्कोर है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इज वेयर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है, ठीक है। इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर्स 105 मार्क्स। देखो हमने जैसे 135 मार्क किया था मैथमेटिक्स में, एक वैसे 105 मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट्स में स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो स्कोर किया हुआ है, देखो हिंट्स दिया है, हिंट्स 5, यहाँ तो एग्जाम में हिंट्स देगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे हिंट्स दे के रखा है 540 मार्क्स, द सेंट्रल एंगल इज 360, आपको पता है 540 मार्क्स इक्वल टू 360 डिग्री है, सो 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। तो जबकि पता है कि 540 मार्क्स होता है 360 डिग्री में से, यानी 540 मार्क्स होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो एक मार्क्स कितना डिग्री को होगा 360 डिवाइड 540 हो जाएगा। वैसे ही 105 मार्क क्वेश्चन में पूछा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 105, 105 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, देखो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 0 और 0 कट गया, 0 और 0 कट गया, यहाँ पे 2 से काटो, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। यहाँ से 2 काटने से हो गया 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 से काटो, 9 9 3 जा 27, 9 से काटो, 9 2 जा 18, ठीक है। 9 अभी यहाँ पे देखो 105 को 3 से काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, 1 3 5 जा 15, यानी 35 2 जा कितना हो गया 70, कितना हो गया 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री किसका है 70 डिग्री, यहाँ पे देखो इन हुई सब्जेक्ट का 70 डिग्री आ रहा है, ये हिंदी, देखो हिंदी, तो हिंदी यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ये हो गया हिंदी, क्या हो जाएगा आंसर हिंदी आ जाएगा। कैसे निकला ये वाला प्रोसीजर, यानी 540 मार्क्स टोटल है, तो टोटल 360 जो एंगल है उस एंगल 540 के लिए 360 एंगल बनता है, तो 105 के लिए कितना एंगल बनेगा 70 डिग्री बनेगा। कैसे आया, तो हमने 360 डिवाइड 540 मल्टीप्लाई 105 कर दिया तो 70 डिग्री आ गया, तो हिंदी सब्जेक्ट्स का वो स्कोर है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी मोर पीपल वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, समझने वाला बात है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स यानी कितना ज्यादा है वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अभी हिंदी में तो आपने कितना है, हिंदी में कितना है, हिंदी में कितना है 70 डिग्री है, हिंदी में कितना है, हिंदी में कितना मार्क्स आया 105 मार्क्स आया ना, हिंदी में तो 105 मार्क्स दिया है, 105 मार्क्स कहाँ गया, इसको 100 हिंदी में जो सब्जेक्ट्स हिंदी में 105 मार्क्स है, ये वाला मार्क्स है हिंदी में। तो क्या बोला है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, हिंदी में कितना। तो अभी देखो हिंदी में हमने कितना निकाला था, देखो हिंदी में 90 डिग्री बोलने से कितना निकला था 135,
135 कैसे निकला था, 540 डिवाइड 4 इक्वल टू, यानी कि 540 डिवाइड 4 क्यों किया, ये 90% है, यानी 90% यानी 90 डिवाइड 90 डिग्री है, आउट ऑफ कितना 360 यानी कि 90 डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 540 कर दिया था हमने, ठीक है। तो ये 1/4 हो गया था, तो ये 135 डिग्री, 135 स्टूडेंट्स है, 135 क्या है, 135 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स है, 105 यहाँ पे। तो टोटल फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, 30 का फर्क है, कितना डिग्री का फर्क, कितना का फर्क है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, कितना मार्क्स ज़्यादा है, यानी कि 135 मार्क्स यहाँ पे मिला था, यहाँ पे 105 मार्क मिला है, टोटल 540 मार्क्स है ना, आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है 540, तो 540 में से 135 मार्क्स मैथमेटिक्स में है और 105 मार्क्स है हिंदी में, तो टोटल ज़्यादा कितना है, 135 माइनस 105 तो हो गया 30, तो यहाँ पे 30 मोर मार्क्स, यहाँ पे 30 मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स देन हिंदी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in the science and Hindi, just study the central angle। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जामिन करो बोल रहा है, whether the sum of marks obtained in the social science and mathematics, यानी कि सोशल साइंस यहाँ पे और मैथमेटिक्स, यहाँ पे यहाँ पे एग्जामिन करो whether the sum of the marks obtained in the social science, यानी सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस और हिंदी से क्या ज़्यादा है, साइंस और हिंदी में कितना डिग्री है देख लो, टोटल टोटल इन दोनों को मिला दोगे तो कितना होगा, 7 7 14 15 150 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाओगे कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो ये 5 हो गया और 6 6 12 3 15, तो 155 डिग्री, तो 155 डिग्री हो गया ये, 90 प्लस 65 दोबारा कर देते हैं, 90 प्लस 65 तो क्या हो गया 5 और ये हो गया 15, 155 डिग्री, तो इन दोनों को मिलाओगे तो 155 डिग्री हो रहा है, इन दोनों को मिलाओगे तो हो रहा है 150 डिग्री। तो एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सोशल साइंस मैथमेटिक्स इज मोर देन, तो यस यहाँ पे 5% यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि 5% ज़्यादा है, ठीक है, 5% ज़्यादा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस 5% ज़्यादा मार्क्स रखे हैं, ठीक है। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड इन द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, एग्जामिन हमने कर दिया, तो यहाँ पे क्या है 5 डिग्री ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए बोला है, चलिए यहाँ पे पाई चार्ट बनाते हैं, क्वेश्चन को पाई चार्ट से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पाई चार्ट से समझते हैं। क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द पाई चार्ट। अभी हिंदी कितना बोलते हैं, हिंदी हिंदी बोलते हैं 40, जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, यानी 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं 12 स्टूडेंट्स, मराठी बोलते हैं 9 स्टूडेंट्स, तमिल बोलते हैं 7 स्टूडेंट्स, बंगाली बोलते हैं 4 स्टूडेंट्स, यानी टोटल 72 स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 लैंग्वेज बोलते हैं, 1 2 3 4 5, यानी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली, ठीक है। इसको पाई चार्ट्स में कैसे दिखाना है, ये 72 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो अगर पूछा जाए तो इसको अगर आपने देखना है, इसको पाई चार्ट से बनाना है तो इन डिग्री में, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हिंदी को, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं तो कितना है, यानी 40 आउट ऑफ कितना, 72 में से 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो 360 डिग्री में से कितना डिग्री वो कवर करेंगे, तो कितना होगा ये, मान लो 72, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, इसको काट दो, कितना होगा, कितने से कटेगा, अभी देखो यहाँ पे 2 से काटो, 2 से काटो, 8 से काटो, 8 से, 8 9 जा 72 हो गया, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, ठीक है, और 9 4 जा 36 यानी 40 हो गया, तो यहाँ पे 200 डिग्री हो गया, 200 डिग्री हो गया, हिंदी 200 डिग्री हो गया। ऐसे इंग्लिश कितना डिग्री होगा, इंग्लिश कितना डिग्री होगा, इसको देखो इंग्लिश कितना डिग्री होगा, यानी 12 आउट ऑफ कितना 72, ठीक है, और 360 में से कितना डिग्री वो कवर करेगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, तो यहाँ पे हो गया 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मराठी बोलने वाले हैं 9, आउट ऑफ क्या होगा 9 डिवाइड आउट ऑफ कितना 72 मल्टीप्लाई 360, तो यहाँ पे 72 5 जा क्या है 360, 72 5 जा 360, 5 10 6 5 35, 72 5 जा 360, तो ये हो गया 45 डिग्री, क्या हो गया 45 डिग्री, और ये क्या हो गया 7 आउट ऑफ 72 मल्टीप्लाई 360, तो ये 5 जा हो गया 7 5 35 यानी 35 डिग्री, और 7 ये बंगाली बोलने वाले क्या है 4 डिवाइड 72 मल्टीप्लाई 360, तो ये क्या है कट गया, तो 5 आ गया, 5 4 जा 20, तो ये 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया,
ठीक है, 20 डिग्री हो गया बंगाली। तो अभी ये जो डिग्री आया 200, 60, 45, 35 और 20, ठीक है, ये जो डिग्री आया उसको हमने पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, पाई, ओके, अभी दिखाई देगा सर्किल। अभी अभी देखो यहाँ पे देखो 200 डिग्री, 200 डिग्री क्या है, ये तो हो गया आपका 180 डिग्री, ये क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और 20 डिग्री ज़्यादा है, 20 डिग्री यहाँ पे सर्किल 20 डिग्री ज़्यादा है, तो ये है 200 डिग्री, ये 200 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 200 डिग्री, ये टोटल क्या है, हिंदी बोलने वाले, क्या है, हिंदी, जो हिंदी लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, हिंदी स्पीकिंग करते हैं, 200 डिग्री हो गई। यानी कि यहाँ पे 40 जो है 40 स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया ये 200 डिग्री। ठीक है, ये 200 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद 60 डिग्री यहाँ पे ये है, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ये वाला 90 पे हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये 60 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये 45, ये 45 और यहाँ पे आ गया 60, तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी 260 डिग्री, 260 डिग्री। ये क्या है, क्या बोलते हैं, ये इंग्लिश बोलते हैं, क्या है, इंग्लिश। ये टोटल 12 स्टूडेंट, ये 40 स्टूडेंट हो गया। अभी मराठी बोलने वाले हैं 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री मराठी बोलते हैं, तो मराठी बोलने वाले 45, 260 है, तो यहाँ पे 20, हाँ यहाँ पे 45 डिग्री होगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मार्क कर दो, यहाँ पे 45 डिग्री यानी 305 डिग्री, 305 डिग्री, 45 मिला दोगे यानी 260 प्लस 45 यानी कि 5 6 4 10 0, 305 डिग्री। तो ये क्या है, मराठी, ये क्या है, मराठी, ये कितना है 9। ठीक है, 305 पे आ गया। उसके बाद आ गया 35 डिग्री, 35 डिग्री क्या है, तमिल, तमिल 35, 305 प्लस 35 कर दो, कितना हो गया 550 हो गया 1, यानी 3 प्लस 1 40, 340 डिग्री, 340 डिग्री हो गया यहाँ पे, 340 डिग्री, 340 डिग्री, 340 डिग्री क्या है यहाँ पे, तमिल, यहाँ पे तमिल, यहाँ पे तमिल हो गया, कितना है तमिल 7, और बचा हुआ 360 डिग्री यानी 20 डिग्री यहाँ पे आ गया, क्या है बंगाली, यहाँ पे बचा हुआ बंगाली। ठीक है, बंगाली यहाँ पे टोटल 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी पाई चार्ट बन गया आपका, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया। ठीक है, कैसे करके हमने पाई चार्ट बनाया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपका डाटा हैंडलिंग का जो 4th नंबर चैप्टर है, 4th का जो पहला वाला जो है, जो डाटा हैंडलिंग की जो लेसन, जो एक्सरसाइज 4.1 और उसके साथ जो है क्या है, जो एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से हमने कवर किया है। ठीक है, कवर किया है। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको समझ में ना आए, इस वाला जो आपका एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 4 का 4 नंबर एक्सरसाइज 4.1 समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा वाला चैप्टर का कौन सा वाला नंबर समझ में नहीं आया, उसको आपको चाहे दिन है चाहे रात है आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन आपसे ये उम्मीद है कि आप एग्जाम में 100% आपने बिल्कुल रीड बिटवीन द लाइन 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे, उसके बाद एग्जाम दोगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम दोगे। ठीक है, आपसे यही उम्मीद है, 2-3 बार पक्का पढ़ना है, उसके बाद आपने लिखना है। बच्चे जाके पढ़ते हैं हड़बड़ाई में, कोई भी आंसर करके नहीं आते हैं और बाद में बोलते हैं अरे यार प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, माइनस की जगह पे प्लस कर दिया और गलती हो गया। ठीक है, अब ये वाला चीज़ नहीं करना, आपने हड़बड़ाना नहीं है, प्रॉपर 2-3 बार पढ़ना है और आराम से एग्जाम में देना है। आज आपने डाटा हैंडलिंग का पहला वाला जो 4 नंबर चैप्टर का पहला वाला जो पार्ट है उसको हमने कवर किया है। आने वाला सेशन में आपका बचा हुआ पार्ट को कवर करेंगे। तब तक स्टे विद अस, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ाई करो, मन ध्यान कर पढ़ाई करो और अच्छे से रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।